हो गया। चलिए हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। इसका फाइनल अकाउंट्स इसलिए नाम पड़ा गया क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में कौन सारा अकाउंट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में सारा अकाउंट्स तैयार हो जाएगा। जैसे मुख्य रूप से कौन कौन अकाउंट्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया और साथ में बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट्स अगर कंप्लीट आप बनाते हैं तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट में फाइनल अकाउंट्स, यानी पूरा अकाउंट आप कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही 3 अकाउंट बनाने के लिए सीखना है, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। इसके पहले भी एक देता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी देता है बनाने के लिए, है कि नहीं, लेकिन मुख्य रूप से आपका वो तो छोड़िए, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट, अगर ये तीनों अकाउंट जान गए तो समझिए कि आप फाइनल अकाउंट समझ गए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू से चलते हैं थोड़ा सा। तो ये फाइनल अकाउंट्स का थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पर ये तीनों अकाउंट तैयार किया जाता है, इट्स कॉल्ड क्या है, वो फाइनल अकाउंट्स है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर थ्योरी भी क्या बताता है फाइनल का। वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जो वित्तीय यानी इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट, जहाँ पर एक फाइनल सारा काम किया गया उसको क्या बोलते हैं, वित्तीय फाइनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, फाइनल इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर वही बात को कर रहा है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ये जो काम है अकाउंट्स का अंतिम काम है, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को फाइंड किया जाता है। ठीक है, वित्तीय विवरणों से आशय से अभिप्राय ऐसे प्रलेख या विवरणों से है जिनमें से संबंधित वित्तीय सूचनाओं का वर्णन रहता है। वित्तीय विवरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विवरण सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फाइनल अकाउंट्स में 2 स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। पहला जो है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में 2 अकाउंट बन जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या रिजल्ट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग यहां पर रिजल्ट क्या देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर क्या आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या रिजल्ट आएगा, तो यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। बैलेंस शीट में क्या होता है, यहां पर जो एनालिसिस होता है लायबिलिटीज एंड एसेट का एनालिसिस होता है, जो कि दोनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट है। थोड़ा सा थ्योरी और बता दे, वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फाइनल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। तो अभी तो खैर कुछ चीज़ यहाँ बहुत सारा बता दिए कि फाइनल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य हो गया जहाँ पर हम लोग बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कंपनी की स्थिति, कंडीशन, जहाँ पर एसेट लायबिलिटी का ठीक है, इसका मतलब बिजनेस का कंडीशन ठीक है। ठीक है, जहाँ पर कंपनी की स्थिति, पोजीशन को देखा जाता है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य होता है। ये कुछ हम लोग जाने, बुक और बता रहा है तो वही चीज़ को बुक यहाँ पर बता रहा है 2-4 ऑब्जेक्ट में। पहला कहता है, क्या पहला ऑब्जेक्ट है, कहता है संस्था के आर्थिक संसाधनों यानी फिनेंशियल रिसोर्सेज एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय आंकड़ों का उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला ये ऑब्जेक्ट हुआ, यानी इसका मतलब हुआ कि फिनेंशियल रिसोर्स, कहाँ से फिनेंशियल पैसा आ रहा है, कहाँ पर हमारा पैसा आया, कितना हमारा आया और कहाँ कहाँ पर हम खर्च किए। आप देखे होंगे जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं तो उसमें सारा चीज़ का डिटेल्स रहता है।
दिया हुआ रहता है, बैलेंस शीट में भी रहता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या बताता है कहाँ पर आप खर्च किए हैं। तो वो चीज़ को यहाँ पर वही चीज़ को बता रहा है कि संस्था के आर्थिक संसाधन, संस्था का आर्थिक संसाधन मतलब जो संस्था हमारा है उसका कहाँ कहाँ से पैसा आ रही है, इसका पूरा विवरण यहाँ पर दिखाया जाता है। चाहे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ये सब रहता है कि नहीं। आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में तो इनकम कहाँ से आ रहा है, इनकम खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारा डिटेल्स कहाँ दिया रहता है, आपका फाइनल अकाउंट में सारा रहता है। तो वही यहाँ पर करा इसका बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है करा संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में कि हमारा संस्था का पैसा कितना है और हमारा लायबिलिटीज़ कितना, हमारे ऊपर माथा में कर्ज कितना है, पैसा कितना है, हमको कर्ज कितना देना है। ठीक है, ये चीज़ को पता करना, ये चीज़ को जानने के लिए ही ये सारा अकाउंट्स तैयार किया जाता है। नंबर 2 है संस्था के परिचालन लाभ यानी वही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को पता करने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फिर कहता है वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षकारों को पर्याप्त विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। हमारे संस्था से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे बिजनेस का व्यक्ति हैं, जो हमारे बिजनेस से ट्रस्ट रखते हैं, जो हमारे यहाँ शेयर होल्डर हैं, उस सभी के लिए, उस सभी को ट्रस्ट के लिए, उस सभी के विश्वास के लिए हम अपना अकाउंट्स तैयार करके उनको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रख सके। अगर हम अपने ही जो काम कर रहे हैं अगर हम अपने ही में चुप रहेंगे तो हमारे पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। हम क्या हमारे अंदर का एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को हम अगला को नहीं बताएंगे तो कैसे विश्वास करेगा जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में यदि वो पैसा लगाया है तो हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को उसको बताएंगे तभी वो ट्रस्ट करेगा और नेक्स्ट आगे पैसा वो इन्वेस्ट करेगा हमारे यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि अगला को जानकारी दें। फिर है व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रकट करना। हमारे यहाँ जो एग्जिट क्या चीज़ें हैं, लॉस है, प्रॉफिट है, वो चीज़ को पता करना और भावी क्रियाकलापों के लिए आधार प्रस्तुत करना। भविष्य में जो हम काम करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे, तो इसी के बेस पर अगला कोई डिसीजन लेंगे और कोई कार्य करेंगे। तो ये सारा ऑब्जेक्ट के आधार पर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए ये बातें हो गया, ये थ्योरी में मुख्य चीज़ें था। बाकी तो आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको कहा जाए कि फाइनल अकाउंट्स क्या है तो यह एक अकाउंट्स है जहाँ पर आपको एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में जहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट किया जाता है। अभी ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ बताएं है ना, 3-4 जो ऑब्जेक्ट बताएं कि हमारे यहाँ कहाँ फिनेंशियल रिसोर्स आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ये सारा डिटेल्स देता है। कितना बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना बिजनेस का नेट लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारे यहाँ एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, पैसा कितना है, कर्ज कितना है, ये सारा जो डिटेल्स देता है वो हमारा फाइनल अकाउंट्स देता है। इट्स कॉल्ड फाइनल अकाउंट, है ना, ये आप इतना बता सकते हैं। चलिए अब जो है आगे जानेंगे तो पहला जो हम लोग को सीखना मुख्य रूप से है कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे या फिर ग्रॉस लॉस कैसे निकल के आएगा, इसको जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप लोग को बताए हैं फॉर्मेट, अब फिर से भी हम लिख रहे हैं क्योंकि फिर से हम लोग एक नया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलिए तो इसको लिख लेना छोटा सा थ्योरी में। देखिए बाकी बहुत सारा तो खर्च है। ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स व्यापारिक खाता, व्यापार खाता है ना। आप यहाँ पर ईयर लिख सकते हैं फॉर द एंडिंग ईयर लिख सकते हैं। ये क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट से तो, और यहाँ पे
पार्टिकुलर्स ना, यहाँ पे रुपीस और पार्टिकुलर्स, और ये लेफ्ट साइड में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहला यदि हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो सबसे पहले आपको खर्च जानना पड़ेगा, नहीं कि हमारे बिजनेस का खर्च क्या है। तो खर्च में जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ का सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, नहीं क्या आएगा जी, ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक तो आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं। अगर कोई बिजनेस पुराना चल रहा है तो इसका जो इस साल का जो बचा हुआ सामान है वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, है कि नहीं। जो इस साल का गुड्स है वो अगले साल के लिए गुड्स क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका दुकान में पहला कौन सामान होगा, पुराना वाला ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो हम पहले कॉस्ट जोड़ेंगे कि हमारे यहाँ कॉस्ट कितना है। कॉस्ट यानी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ का खर्च कितना है, तो पहले क्या क्या खर्च में जोड़ेंगे कि हमारे यहाँ का सामान कितना था और हम बेचे कितना, और घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही हम जोड़ना चाह रहे हैं पहले कि हमारे यहाँ की खर्च कितना यानी कॉस्ट कितना। तो हमारे दुकान में पहले कितना साल हमारा यहाँ सामान पहले कितना है वो देखेंगे। पहले अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो पहले ये दुकान में देखेंगे कि हमारे यहाँ सामान कितना है, और इतना सामान था और बिका इतना, तो दोनों में माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना का प्रॉफिट हो गया। तो पहले हम ये देखेंगे सामान मेरा कितना है, यानी सामान मेरा कॉस्ट सामान का कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक पहले हो गया, यानी पहले वाला सामान। बिजनेस में फिर नया साल के लिए बना रहे थे, ये सामान से काम चलेगा नहीं, फिर हमको सामान क्या करना होगा, न्यू परचेज करना होगा। तो ये सामान फिर खरीदेंगे। हो सकता है जो सामान परचेज करेंगे उसमें से कुछ परचेज रिटर्न कर देंगे, तो यहीं पर सामने इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको दो एडजस्टमेंट बोले थे, अगर इसको परचेज रिटर्न को आप ओ साइड में भी दिखा सकते हैं, या फिर यहीं पर डायरेक्ट इसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें माइनस किया जाता है। बहुत सारा का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो फैक्ट्री से रिलेट होता है, फैक्ट्री से रिलेट होता है। अभी सारा हम बताएंगे और वैसा होगा तो लिख भी देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यह सारा नाम होगा। ठीक है, अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि ओपनिंग स्टॉक हो गया, हमारा जो मटेरियल खरीदे, और वो सामान के ऊपर तो और खर्च भी तो होगा ना, जो सामान होगा तो फैक्ट्री में खर्च भी तो होगा, है कि नहीं, तभी तो सामान कंप्लीटेड होगा पूरा। तो कौन कौन सा खर्च होगा फैक्ट्री में वो अभी देखेंगे, यहाँ पर ये सारा खर्च होगा। इसके बाद इधर क्या होगा, ये मान के चलिए इधर हमारा का कॉस्ट हो गया इतना। अब इधर इस सामान को हम बेचेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, और इस सेल्स पे माइनस क्या कर देंगे, वही फिर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारा नेट सेल निकल जाएगा, है कि नहीं। अब जितना हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्योंकि सामान तो पूरा बिकेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ स्टॉक बचेगा ना, तो वो हमारा कॉस्ट को कम करेगा ना। इसीलिए हम इसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, जो बचा हुआ स्टॉक होता है। हम अगर मान के चलिए हमारे पास इधर स्टॉक हो गया 10, और 10 में से हमारा 2 स्टॉक बच गया, तो हम कितना बिका, 8 ही ना बिका, तो 2 स्टॉक इधर लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। जब भी क्लोजिंग स्टॉक, इधर कितना सामान मेरा बच गया। ठीक है, इधर हम 10 लिखे होंगे तो 2 स्टॉक इधर लिख दिए, बात हो गया बराबर। अब क्या होगा, इधर तो अब अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इधर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन आता है वो आपको लिखना है। सब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कैरेज आएगा। कैरेज समझ रहे ना, भाड़ा एक तरह से, है ना। हम जितना होगा यहाँ पर लिख देते हैं। कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड, एक यहाँ पर रहेगा कैरेज, एक ही लिखते हैं, कैरेज हो या फिर इनवर्ड्स हो, बात एक ही पड़ा। उसके बाद मतलब कैरेज यानी सामान को लाने का खर्चा हो गया, ठीक है, जो गुड्स हम खरीदेंगे। उसके बाद कैरेज ऑन परचेस, वही देखिए यहाँ पर फिर या फिर परचेस हो या फिर परचेस हो, सब आपको कैरेज के नाम से तरह रहेगा, सब एक ही में। ये सब मतलब डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस होता
है। उसके बाद रेलवे भाड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे जो भाड़ा है वो खरीदने का है, ठीक है। जो रेलवे भाड़ा यहाँ बता रहा है, रेलवे फ्रिक्ट, इसको ऑन परचेज मतलब परचेस करने के संबंध में भाड़ा दिया गया है, रेलवे भाड़ा दिया गया है। इसके बाद है कुली। अब तो जानते हैं कुली का भी खर्च, कुली का एंड कार्टेज। नेक्स्ट हो जाएगा क्लियरिंग चार्ज। ये सारा रेलवे की जगह पर ये खर्च है जहाँ पर आप सामान को छुड़ाते हैं। क्लियरिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट ड्यूटी। इसके बाद वेजेस भी एक प्रचलित वाला वर्ड आएगा, वेजेस, ठीक है। वेजेस के बाद आएगा प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी आप मान लेना। एक आपका लिखा रहेगा वेजेस एंड सैलरी। तो जब वेजेस एंड सैलरी है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, और सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जितना भी इंडिकेट कर दिया फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री मतलब कहाँ चल जाएगा, सब यहीं पर चल जाएगा। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस नाम दिया है और हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम, ठीक है। चलिए, वैसे देखिए यहाँ पर हम और नाम पढ़ देते हैं 2-4, ठीक है। बाकी यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसे हम इधर लिख देते हैं। जैसे फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया, फिर आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, रेट्स हो गया, एंड टैक्स हो गया, है ना, ये सब सारे लिखाए होंगे। फैक्ट्री का रेंट हो गया, रेट्स एंड टैक्स हो गया। फिर जाएगा फैक्ट्री का लाइट ना, ये सारा मतलब यहाँ पर खर्च हम लोग का हो जाएगा। फैक्ट्री का लाइट हो गया, उसके बाद फैक्ट्री का हीटिंग चार्ज हो गया। ये सारा कहाँ का खर्च लग रहा है, सब बनाने का है ना, एक सामान का हीटिंग चार्ज लग रहा है वहाँ पे। इसके बाद है फैक्ट्री का रिपेयर्स भी जाएगा, फैक्ट्री का रिपेयर चार्ज। नेक्स्ट आ जाएगा फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी तो कराना होगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया। गैस, उसके बाद फ्यूल, ऑयल, बिजली भी तो जाएगा, है ना, ऑयल, वाटर भी तो जाएगा, क्या वाटर हो गया, ग्रीस, ये भी तो होगा, खर्च होगा, etc, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल्स, ये भी लगेगा, पैकिंग मटेरियल याद रखिएगा, पैकिंग मटेरियल के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। फिनिश गुड्स अलग चीज़ होता है, पैकिंग मटेरियल, ठीक है। चलिए, अब इसको छोड़ देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारा ये हो गया। तो ये मान के चलिए टोटल जो हम लिखे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये टोटल खर्च यहाँ पर है। इनकम साइड में कुछ नहीं होगा, ठीक है, खाली क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जो है इसको टोटल क्या करना है, क्रेडिट साइड तो ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, इसको टोटल ऐड कर देना इधर का, ये वाला टोटल, और ये जो टोटल हमेशा ज़्यादा इधर ही आएगा, दिख रहा है जी यहाँ पे। इसको टोटल यहाँ पर ये वाला जो टोटल आएगा, ये टोटल जो ऐड करेंगे यहाँ पे, ये इसको यहाँ पर ले आएंगे, और ये टोटल जो खर्च रहेगा, ये टोटल खर्च वहाँ वाला भी यहीं पर सब इसको ऐड कर देना है साथ में, बड़ा कॉपी में लेकर, और टोटल ऐड कर यहाँ पर निकाल देंगे इसको हम लोग ग्रॉस
प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको CD नाम दे दीजिएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। बाय मिस्टेक कभी बाय चांस ऐसा होगा कि कभी खर्च ही ज़्यादा हो जाए और हमारा इनकम जो सेल है वो कम हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में ये वाला इधर आ जाएगा अमाउंट और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। इसको अभी CD आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो कि कभी ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का सिचुएशन हो गया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन आगे बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, पहला ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, फैक्ट्री का रेंट है, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर है एंड चार्जेस है और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये सारा अमाउंट दिया हुआ है। कविन चलो एक क्वेश्चन है इसका हम बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेट को पूरा ये सजता है। कौन सा हटाना ही पड़ेगा पूरा। चलिए फॉर्मेट सेम बनेगा, इसी तरीके से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको सिर्फ अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। खाली आपको प्रोसेस याद रखना है कि बनता कैसे है, कौन सा आइटम किस तरह का खर्च है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये आपको ध्यान में रखना है मुख्य रूप से। और बार बार जब आप देखेंगे ना, रिवीजन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप दिमाग का देगा। जैसे हम लोग देखिए जैसे देखते हैं वैसे पता चल जाता है कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है। आप लोग को भी आइडिया होगा, ऐसा कि नहीं मेरे को है क्या, आप लोग भी जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब तीनों हम लोग बनाते हैं तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। और आप शुरू को याद करो, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे होंगे उस समय कुछ नहीं आ रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार जैसे देखें वैसे आपका हो गया। उसी तरीके से कि ये वीडियो बन रहा है, जब भी होता है टाइम मिला देख लीजिए, उसको आराम से देख लीजिए, वैसे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटेड हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, बार बार दिमाग में क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। पार्टिकुलर्स हो गया। देखिए पहला ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, तो ये मेरा यहां पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 90,000 है। उसके बाद है परचेस, ये मेरा सब क्या है, कॉस्ट का है, ये हमारा कॉस्ट है, एक तरह से खर्च एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम सामान बेच रहे हैं उसका कॉस्ट है, कितना है, 2,62,000। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद साथ ही में दिया हुआ है परचेस रिटर्न दिया हुआ है, इसी को यहाँ पर माइनस कर देंगे 12,000, ठीक है, और माइनस कर देंगे 30
और 2 में 2 तो 0, 6 में 1 तो 5 और 2, 2,50,000 हो गया। इसके बाद देखिए दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, परचेज रिटर्न के बाद क्या है सेल्स दिया हुआ है 5,25,000। तो बताइए सेल्स किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल्स 5,25,000। अच्छा, साथ में परचेज रिटर्न है तो यहाँ पर नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा? रिटर्न वाला मैनेज करेंगे ना। नहीं लिख सकते कि नहीं, वहाँ पर लिख सकते हैं तो फिर नीचे मैनेज करना होगा ना। नहीं, हम परचेज सेल्स रिटर्न को इधर लिख देंगे। क्या होगा अभी हम क्या बोले? हाँ तो हम क्या बताएं कि देखो ये परचेज जो रिटर्न है इसको यहाँ पर भी आप माइनस कर सकते हो, और परचेज रिटर्न को हम इधर भी लिख देंगे। एग्जाम्पल जब बनाओगे तो इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न को डाल देगा इधर और सेल्स रिटर्न को इधर डाल देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को सुविधा लगता है, ज़्यादा सुटेबल लगता है माइनस करने में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहीं पर माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। कितना दिया हुआ है सेल्स रिटर्न? 10,000 दिया हुआ है। नीरज बोल दिया सीधे होगा ही नहीं। सेल्स रिटर्न, उसके बाद वेजेस है ना, वेजेस यानी खर्च है। वेजेस 10,000, कितना है? 30,000 है ना, 30,000, ठीक। नेक्स्ट जो है कैरेज इनवर्ड खर्च है जी, कैरेज इनवर्ड 4200, 4,200 हो गया। फैक्ट्री का रेंट खर्च ही है, फैक्ट्री का रेंट 24,000। नेक्स्ट है ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज ना, ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेस 20,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज मिला के है ना, चार्ज कितना है? 16,000। लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कहां पर होगा? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। 82,000, ठीक है। तो आपको आइटम के बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा आइटम जो है कहां पर होगा, ठीक है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, खास करके ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग, बाकी सारा आपको उठ के इधर आ जाएगा। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट होता है तब थोड़ा वहाँ से आइटम जो है सेलेक्टेड करने का आता है कि कौन सा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट। तो ऐसे बैलेंस शीट वाला भी तो पहचान हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का पहचान करना होता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट रहता है तब उसमें दोनों में डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्च में सेलेक्टेड करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट का खर्च है, कौन सा इनडायरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो पता अपने आप चलते रहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो खर्च है मेरा वो फैक्ट्री से रिलेट होता है, और इनडायरेक्ट खर्च जो है ऑफिशियल एक्सपेंसेस होता है, जो बिजनेस यानी जो गुड्स को बेचने का खर्च हो गया, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सारा जो खर्च है वो हमारा, और वहाँ लिखा भी रहता है ना, वहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिखा रहता है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी लिखा होता है, मतलब फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री का वो बाहर का खर्च हो जाता है। चलिए फिर वहाँ समझाएंगे आपको, है ना, पढ़ के। इसको टोटल दोनों साइड का ऐड कर देना है। कितना? 5,97,000।
इसको यहाँ पर ले आना है 5,97,000, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हो जाएगा CD। कितना बचेगा? 1,62,800। 1,62,800, हाँ ठीक है, 1,62,000, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल था तो एक ही क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, आगे तुरंत हम लोग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिखाएगा, और उसके बाद फिर मिक्स वाला आ जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ठीक है, चलिए।